देश भर के सभी पेंशनधारियों को नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। साथियों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप भारत के किसी भी कोने में निवास करते हो, चाहे आप किसी भी प्रकार की पेंशन का लाभ ले रहे हो, आपके लिए वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जनवरी और फरवरी तथा मार्च की पेंशन को लेकर के विभाग की ओर से एक बड़ी खबर निकल कर के सामने आई है, जिसके बारे में अभी अपन पूरा वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, देश भर में पेंशन को लेकर के चर्चाएं चल रही है। सरकार के सामने एक बड़ी मांग उठी है कि वन नेशन वन पेंशन, मतलब पूरा देश एक है तो पेंशन भी अलग अलग क्यों होनी चाहिए, पेंशन भी एक होनी चाहिए। आज देश में ऐसा है कि हर राज्य में अलग अलग पेंशन के नियम हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए, हरियाणा राज्य में आप रहते हैं तो वहाँ की जो पेंशन है वो आपको वहाँ पर 3,000 रुपये मिलती है। दिल्ली में 2,500 रुपये मिलती है। राजस्थान में 1,250 रुपये मिलती है। साथ ही उत्तर प्रदेश में 1,000 रुपये, गुजरात में 700 रुपये, और इसके अलावा यदि आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो वहाँ पर आपको 600 रुपये पेंशन मिलती है। और बिहार या फिर झारखंड में आप रहते हैं तो वहाँ पर आपको 400 रुपये से लेकर के अलग अलग कैटेगरी वाइज 1,100 रुपये तक आपको पेंशन दी जाती है। तो पेंशन में इतना फ़र्क है, यानी कि कुछ राज्यों में बुजुर्गों को 3,000 रुपये मिलते हैं तो कहीं पर उन्हें केवल 600 रुपये देकर ही पेंशन के नाम पर उन्हें बहला दिया जाता है। इसलिए अब मांग उठ रही है कि पूरे देश में एक समान पेंशन लागू की जाए। ये मांग अब तेजी से पकड़ रही है। सरकार से बड़ी मांग है कि 3,000 रुपये न्यूनतम पेंशन होनी चाहिए। सामाजिक संगठनों और कई लोगों की मांग है कि पूरे देश में कम से कम 3,000 रुपये पेंशन तय होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको दवाइयाँ चाहिए, वो कई बीमारियों से ग्रसित होते हैं तो उन्हें दवाइयों के लिए खर्चा भी चाहिए, और इसके अलावा रोज़मर्रा का खर्चा भी उन्हें चाहिए होता है। गरीब बुजुर्ग काम नहीं कर सकते, इसलिए भी उन्हें पेंशन देना अनिवार्य है। अब ऐसे में 500 रुपये या 600 रुपये पेंशन से गुजारा उनका संभव बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए वन नेशन और वन पेंशन की मांग जो है वो होने जा रही है। अब इसकी मांग क्यों? देखिए, पहले देश में कई चीज़ों में अलग अलग नियम थे। जैसे कि पहले मोबाइल में क्या होता था कि अगर आप एक राज्य की सिम दूसरे राज्य में इस्तेमाल करते थे तो आपको वहाँ पर रोमिंग चार्ज है वो आपको देना पड़ता था, और फ़ोन करने के आपको जो पैसे हैं वो भी अधिक लगते थे, और फ़ोन उठाने के भी आपके पैसे लगते थे। लेकिन बाद में सरकार ने इसके ऊपर एक बड़ा फैसला लिया, और फैसला क्या लिया कि वन नेशन और वन नेटवर्क बना दिया। यानी कि पूरे देश में आप कहीं पर भी जाओ, आपको जो सिम है वो वर्क करेगी और उसके ऊपर रोमिंग नहीं लगेगी। तो अब क्या हुआ, इसके करने के बाद में आप किसी भी राज्य में जो है वो सिम यूज़ कर सकते हैं, और पूरे देश में बिना रोमिंग के आपके जो है मोबाइल चलता रहेगा, कोई एक्स्ट्रा पैसा आपसे नहीं लेंगे। तो ये नियम किया गया है। इसके अलावा देखिए, राशन कार्ड में भी बड़ा बदलाव हुआ है। पहले क्या होता था कि अगर आपका राशन कार्ड किसी एक राज्य का है तो उसी राज्य में आपको राशन मिलता था। लेकिन अब सरकार ने लागू किया है वन नेशन वन राशन कार्ड। अब इसके तहत होता क्या है, देखिए, मान लीजिए आप बिहार का आपके पास में कार्ड है और आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आप दिल्ली में भी अपना राशन ले सकते हैं। यदि आप बंगाल का आपके पास में कार्ड है और आप मुंबई में रह रहे हैं तो मुंबई में भी आप राशन का लाभ ले सकते हैं, वहीं पर आपको राशन मिल सकता है। यानी कि किसी भी राज्य का कार्ड अब पूरे देश में जो है मान्य रहेगा, और आप कहीं पर भी किसी भी दुकान से राशन की से आप राशन ले सकते हैं। तो ये भी एक बदलाव किया है। इन सब बदलावों को देखते हुए अब पेंशन में भी यह मांग उठ रही है। जब देश एक है, राशन एक है और एक नियम से मिल रहा है, मोबाइल नेटवर्क एक है, तो फिर पेंशन अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्यों मिल रही है? इसीलिए लोग मांग कर रहे हैं कि वन नेशन वन पेंशन यहाँ पर लागू होनी चाहिए। इसके अलावा चर्चा 20 मार्च से पेंशन बढ़ोतरी की। देखिए, कुछ जगहों पर चर्चा है कि पेंशन 5,000 रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन अभी तक पूरे देश के लिए इसका कोई भी अंतिम संदेश जारी नहीं हुआ है। फिर भी कई राज्यों में पेंशन बढ़ाने पर विचार चल रही है। देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1.74 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन किन्हीं कारणों से साथियों रोक ली गई है, और 60 वर्ष से कम उम्र वाले 58,000 भी इसमें शामिल हैं जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं।
और इसमें से 11,000 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। अब उनकी पेंशन किस लिए रुकी है, वो उसे किस प्रकार से चालू करवा पाएंगे, अभी आगे अपन इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। देखिए, पेंशन विभाग के द्वारा पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन संबंधी समस्याओं का एवं शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए 27 अप्रैल को संभाग स्तर पर पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय ने बताया है कि वर्ष में 4 बार पेंशन अदालतों का आयोजन किया जाएगा और उन्होंने बताया है कि पेंशन की जो अदालत है उस अदालत में पेंशनर्स अपनी शिकायतों को बता सकते हैं और अपना निदान वो वहाँ पर पा सकते हैं। देखिए, 27 अप्रैल को पेंशन अदालत आवेदन आपको 25 मार्च तक आपको आवेदन करने हैं और पेंशन अदालत के लिए जो आवेदन है वो आपको rajpension.nic.in के ऊपर आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। अब देखिए आगे, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको पेंशन नहीं मिलेगी, यानी कि पेंशन किन किन लोगों की बंद होने वाली है, किन किन को मिलने वाली है। देखिए, सरकार की तरफ से मुख्य रूप से 3 प्रकार की पेंशन दी जाती है। एक तो वृद्धावस्था पेंशन, जिसमें 60 वर्ष से ऊपर वाले जो बुजुर्ग हैं उनको मिलती है, और जो गरीबी रेखा से नीचे परिवार वाले हैं उनको वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलता है। इसके अलावा दूसरी जो पेंशन है वो आती है विधवा पेंशन, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है या फिर जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है उसको मिलती है। तीसरी है दिव्यांग पेंशन, शारीरिक विकलांगता वाले को और उसके पास में विकलांगता का सरकारी प्रमाण पत्र है उसे दिव्यांग पेंशन मिलती है। अब सभी को जो है पेंशन नहीं मिलती है। ध्यान देने वाली बात यहाँ है, देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि पेंशन हर व्यक्ति को नहीं मिलती है, यह सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनकी आय कम है और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है, उन्हें ही पेंशन मिलती है। अगर पेंशन आपके पास में नहीं आती है तो आपको क्या करना है। देखिए, अगर आपके खाते में पेंशन का पैसा नहीं आया है तो इसके पीछे कुछ सामान्य कारण हो सकते हैं। कारण इस प्रकार से, देखिए, पहला है आधार लिंक नहीं होना। आपका आधार नंबर अगर पेंशन रिकॉर्ड से लिंक नहीं है तो आपकी पेंशन रोक ली जाएगी, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। साथ ही एनपीसीआई लिंक नहीं, आपका जो खाता है वो एनपीसीआई लिंक नहीं है तो भी आपको पेंशन नहीं मिलेगी। साथ ही अगर आपकी ई-केवाईसी अधूरी है, आपकी ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई है तो भी आपकी पेंशन रोक ली जाएगी। तो इन तीनों में से कोई भी यदि कमी है तो आपकी पेंशन रुक सकती है। इन कमियों को पूरा करवाएं और समय पर अपनी पेंशन प्राप्त करें। देखिए, कमी कैसे ठीक करें। बैंक में जाकर के सबसे पहले आपको जो है एनपीसीआई लिंक करवाना है, दूसरा अपने आधार को अपडेट करवाना है और आगे समाज कल्याण विभाग में जानकारी उसकी देनी है। इसके बाद ही आपकी जो रुकी हुई पेंशन है वो एक साथ आपके खाते में आ सकती है। अब सरकार से लोगों की अपील क्या है, लोग सरकार से क्या अपील कर रहे हैं। देखिए, देश भर में लोग यह मांग कर रहे हैं कि बुजुर्गों को सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी काम किया है, टैक्स दिया है और देश की सेवा की। इसीलिए उन्हें कम से कम 3,000 से 5,000 रुपये की जो पेंशन है प्रति माह उनको देनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग है, विधवा है या दिव्यांग है और उनको पेंशन मिलती है तो यह जानकारी आप उन तक जरूर पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि पेंशन कब आती है और पेंशन वो कैसे चेक कर सकते हैं और उनकी जो पेंशन है वो क्यों रुक सकती है। तो इन सब के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर दी जा चुकी है। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी हमें आगे भी मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सरकारी योजनाओं की जानकारी समय पर मिलती रहे, इसलिए आप इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।